वेलकम टू ITI मैकेनिकल गुरु। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ड्रिलिंग मशीन के बारे में। यह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रिलिंग मशीन क्या है? ड्रिल द्वारा धातु में सुराख करने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसे हम ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। इसके ऊपर पैरेलल शैंक तथा टेपर शैंक ड्रिल बांधकर प्रयोग किए जाते हैं। ड्रिलिंग मशीनों पर ड्रिलिंग के अतिरिक्त टेपिंग, रीमिंग, काउंटर सिंकिंग और काउंटर बोरिंग इत्यादि क्रियाएँ की जाती हैं। ड्रिलिंग मशीन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन और स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन। अब हम पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन के बारे में जान लेते हैं। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है जिन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाकर प्रयोग करते हैं, उन्हें पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीनें कहते हैं। ये मशीनें छोटी होती हैं और इन मशीनों को सीधे कार्य के पास ले जाते हैं। ये लाइट ड्यूटी मशीनें होती हैं, इन पर हम छोटे साइज के ड्रिल बांधे जाते हैं। अब बात करते हैं स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन के बारे में। इस प्रकार की मशीनों को वर्कशॉप में फर्श के ऊपर स्थायी रूप से फिक्स किया जाता है। जॉब को इन मशीनों के पास हम ले जाते हैं ताकि ड्रिलिंग आदि क्रियाएं की जा सकें। ये हैवी ड्यूटी मशीनें होती हैं और इन पर छोटे व बड़े साइज के ड्रिल बांधे जाते हैं। अब हम बात करते हैं पोर्टेबल टाइप ड्रिलिंग मशीनों के प्रकार के बारे में। तो फर्स्ट है हैंड ड्रिलिंग मशीन। हैंड ड्रिलिंग मशीन यह एक पोर्टेबल टाइप ड्रिलिंग मशीन होती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, और यह मानवीय शक्ति द्वारा चलाई जाती है। इसका जो प्रयोग है वह अधिकतर कारपेंटर या इलेक्ट्रीशियन लकड़ी या पतली सीटों में सुराख करने के लिए करते हैं। इसके द्वारा हम केवल 6 मिलीमीटर व्यास तक के सुराख कर सकते हैं। इसमें जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, स्पेंडल के ऊपर ड्रिल चक लगा होता है। इसमें मशीनों द्वारा काम करते समय काफ़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि मशीनों की यदि सही सेटिंग नहीं होगी तो इससे सुराख सही नहीं होगा और ड्रिल टूटने का खतरा भी रहेगा। हमारी नेक्स्ट मशीन जो है वो है ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन। यह भी एक प्रकार की पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन होती है और इसका प्रयोग मानवीय शक्ति द्वारा किया जाता है। यह हैंड ड्रिलिंग मशीन की तरह ही होती है, लेकिन इसके एक सिरे पर एक ब्रेस्ट प्लेट लगी होती है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ऊपर की ओर जो प्लेट लगी है उसे ही हम ब्रेस्ट प्लेट कहते हैं। इसको छाती से लगाकर हम दबाव देते हैं तो हम ड्रिल हो जाती है और इसका प्रयोग हल्के कार्यों के लिए करते हैं। इसमें 12 मिलीमीटर साइज तक का ड्रिल बांधा जाता है और हम इससे ड्रिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है रैचेट ब्रेस ड्रिलिंग मशीन। यह भी एक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है, क्योंकि इसको हम आसानी से कहीं भी ले जाकर सुराख कर सकते हैं। इस मशीन में रैचेट शैंक या टेपर शैंक, स्क्वायर शैंक ड्रिल प्रयोग किए जाते हैं। इसके द्वारा हम 12.5 मिलीमीटर व्यास तक के सुराख कर सकते हैं। इसमें ड्रिल चक नहीं होता है, लेकिन इसमें स्पेंडल में टेपर स्क्वायर सुराख बना होता है जिसमें रैचेट शैंक ड्रिल फिट किए जाते हैं। इस मशीन के आधार के ऊपर लंब रूप में ड्रिल पोस्ट फिट रहती है। इसके ऊपर एक आर्म फिट होती है जिसे ड्रिल पोस्ट पर कहीं भी ऊंचाई पर सेट कर सकते हैं। इस आर्म के द्वारा ड्रिल को दबाया जाता है, इसलिए इसे प्रेशर आर्म भी कहते हैं। इसके नीचे ड्रिल और रैचेट ब्रेस को सेट करते हैं। ड्रिल को स्पेंडल में फिट कर देते हैं। स्पेंडल के दूसरे सिरे पर वर्गाकार चूड़ी कटी होती है जिस पर हेक्सागोनल नट फिट रहता है। इसी नट के नीचे रैचेट और हैंडल फिट रहता है। हैंडल को क्लॉकवाइज घुमाने पर घूमता है और उल्टा घुमाने पर ड्रिल नहीं घूमता। इस मशीन का प्रयोग आजकल कम होता है, क्योंकि इसे मानवीय शक्ति द्वारा चलाया जाता है। पहले इसका प्रयोग रेलवे लाइन की बनावट संबंधी कामों में करते थे। ड्रिलिंग करते समय फीड हेक्सागोनल नट को घुमाने से दी जाती है। इस मशीन के पार्ट्स में टैंक, शैंक, ट्विस्ट जो आप देख रहे हैं, स्पर और फीड स्क्रू होता है। कटिंग लिप्स भी होते हैं। जॉस भी ड्रिल चक के दिए गए हैं और यहाँ पर सेल भी दिया गया है और रैचेट आप देख रहे हैं। और यहाँ पर हैंडल को दिया गया है, वहाँ पर हम हैंडल पकड़कर इसको घुमाते हैं और ऊपर जो दिया गया है उसे हम स्क्रू की सहायता से कस देते हैं, जिससे कि हम ड्रिलिंग आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रिलिंग मशीन है इलेक्ट्रिक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। ये मशीनें विद्युत मोटर द्वारा चलाई जाती हैं। अन्य पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीनों की तुलना में इनकी गति अधिक होती है और इन्हें प्रयोग करना भी आसान होता है। इन्हें हम कहीं भी ले जाकर प्रयोग कर सकते हैं। यह AC व DC दोनों प्रकार के करंट में उपलब्ध होती हैं। यह दो प्रकार की होती हैं, लाइट ड्यूटी और हैवी ड्यूटी। चित्र में जो आप मशीन देख रहे हैं वह लाइट ड्यूटी इलेक्ट्रिक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है। इसे 110 से 220 वोल्ट पर चलाया जाता है। इसमें हम 12 मिलीमीटर व्यास तक के ड्रिल को बांध सकते हैं और इसकी गति एक समान होती है।
बात करते हैं अब हैवी ड्यूटी मशीन की। इसमें 25 मिलीमीटर व्यास तक का ड्रिल बांधा जाता है और इसे 220 से 250 वोल्ट पर चलाया जाता है। इसमें रोटरी फाइल या माउंटेड ग्राइंडर व्हील भी बांधकर प्रयोग किए जाते हैं। आजकल इनका प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। इनमें गियर प्रणाली द्वारा अलग अलग गति प्राप्त की जा सकती हैं। नेक्स्ट मशीन है न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन। इस प्रकार की मशीनें कंप्रेस्ड एयर द्वारा चलाई जाती हैं। इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर बिजली नहीं होती है या फिर ऐसी फैक्ट्रियां जहां पर पेट्रोलियम या विस्फोटक सामान रखा रहता है, जहां पर आग लगने का खतरा रहता है, तो वहां पर ये मशीनें चलाई जाती हैं। बात करते हैं अब स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीनों के प्रकार के बारे में। तो फर्स्ट है वो है बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन। इस प्रकार की जो मशीनें होती हैं वह विद्युत द्वारा चलती हैं। यह बेंच के ऊपर फिट की जाती हैं, इसलिए इन्हें बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन भी कहते हैं। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। जो आप चित्र में देख रहे हैं, सबसे नीचे वाला भाग इसे हम बेस कहते हैं, जिस पर पूरी मशीन का भार रहता है। दूसरा जो भाग है इसका जो है कॉलम, जैसा कि आप एक पिलर टाइप का देख रहे हैं, लंबी लाइन, इसे हम कॉलम या पिलर कहते हैं। थर्ड है वर्क टेबल, जो नीचे बीच में लगी हुई है उसे वर्क टेबल कहते हैं, जहां पर रखकर हम जॉब में ड्रिलिंग करते हैं। फोर्थ है स्पेंडल, स्पेंडल जो जिस पर हम ड्रिल चक्कू बांधते हैं। पांचवा है चक, चक्कू में हम ड्रिल को फंसाते हैं। छठवां है डेप्थ गेज एंड स्टॉप। सातवां है फीड हैंडल, जहां पर ये तीन जो आपको दिख रही हैं जहां से हम फीड देते हैं। फिर ड्राइविंग मोटर, बेल्ट गार्ड, स्टेप कॉन पुली और ड्राइविंग मोटर इसमें मुख्य भाग होते हैं। इन मशीनों से हम 12.5 मिलीमीटर तक के सुराख कर सकते हैं। इसमें ड्रिल चक्कू या टेपर ड्रिल शैंकू सीधे फिट किए जाते हैं। इसमें जो वर्किंग टेबल होती है वह मशीन बाइस में क्लैंप की जाती है तथा इसके टेबल को ऊपर नीचे हम चला सकते हैं और झुका भी सकते हैं। इसके जो स्पेंडल होते हैं उसको हम विभिन्न गतियों पर चला सकते हैं, क्योंकि इसमें जो स्टेप कॉन पुल्ली की व्यवस्था होती है उसके कारण। और इस पर जो मशीन होती है उसमें हम फीड जो होती है वो हम हाथ के द्वारा देते हैं, इसलिए इसे सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन भी कहते हैं। और इसमें ऑटोमेटिक मैकेनिज्म नहीं होता है। नेक्स्ट मशीन है हमारी पिलर टाइप ड्रिल मशीन। यह भी सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन की तरह ही होती है। अंतर केवल इसमें इतना होता है कि इसमें जो पिलर की ऊंचाई होती है वह अधिक होती है और यह फर्श के ऊपर फिट की जाती है। इसकी क्षमता जो होती है वह 25 मिलीमीटर होती है, अर्थात हम 25 मिलीमीटर तक के ड्रिल इससे कर सकते हैं। कुछ मशीनों में वर्किंग जो टेबल होती है उसको रैक तथा पिनियन की सहायता से ऊपर नीचे चलाया जाता है। इसके भी भाग निम्नलिखित होते हैं। इसमें भी बेस होता है, कॉलम या पिलर होता है, वर्किंग टेबल, स्पेंडल, डेप्थ बार और स्टॉप होता है, फीड हैंडल होता है, इलेक्ट्रिक मोटर, स्टेप कॉन पुली इसमें भी होती है और बेल्ट गार्ड होता है। चूँकि इसमें स्टेप कॉन पुली होती है इसलिए इसे भी हम विभिन्न गतियों पर चला सकते हैं। नेक्स्ट जो मशीन है वो है स्टैंडर्ड ड्रिल प्रेस। यह भी एक हैवी ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन है। इसके द्वारा छोटे से छोटे और बड़े साइज का ड्रिल किया जाता है। इस मशीन के द्वारा ड्रिलिंग के अतिरिक्त रीमिंग और टेपिंग भी हम कर सकते हैं, क्योंकि स्पेंडल को उल्टा भी हम चला सकते हैं और ऑटोमेटिक स्पीड व फीड भी दी जा सकती है। इस मशीन का जो कॉलम रहता है वह वर्गाकार या गोलाकार होता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। इसका हेड कॉलम के अनुसार फिट रहता है, जिसमें हैंडल, स्पेंडल, गियर और मोटर इत्यादि लगा रहता है। कुछ मशीनों में हेड को कॉलम पर ऊपर नीचे किया जा सकता है और इस मशीन का जो वर्किंग टेबल होता है वह वर्गाकार, आयताकार या गोलाकार होता है। इसके वर्किंग टेबल को भी ऊपर नीचे किया जा सकता है। इस मशीन पर कूलेंट पंप भी लगा रहता है जिससे हमें काम करने में सुविधा रहती है। नेक्स्ट मशीन है गैंग ड्रिलिंग मशीन। इस प्रकार की मशीन में 2 से 8 स्पेंडल होते हैं जो कि एक ही वर्किंग टेबल पर कार्य करते हैं। प्रत्येक स्पेंडल की अपनी मोटर होती है, जिसको चलाना होता है उसे ही चलाया जाता है। इसका प्रयोग अधिक उत्पादन में क्रमानुसार ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है, जैसे ड्रिलिंग, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग और रीमिंग इत्यादि। प्रत्येक स्पेंडल में अलग अलग कटिंग टूल फिट कर दिए जाते हैं और पूरा दिन उससे काम करते रहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यह एक गैंग ड्रिलिंग मशीन है और इसमें अलग अलग स्पेंडल होते हैं। इसमें क्रियाओं के अनुसार ही हम कटिंग टूल्स को फिट कर देते हैं स्पेंडल में। नेक्स्ट मशीन है मल्टीपल स्पेंडल ड्रिलिंग मशीन। इस मशीन में 4 से 48 स्पेंडल होते हैं। इसमें एक ही मोटर के द्वारा सभी स्पेंडल चलते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। प्रत्येक स्पेंडल एक दूसरे के साथ गरारियों द्वारा जुड़े होते हैं। इस प्रकार एक समय में सभी स्पेंडल एक साथ चलते हैं और इस मशीन का प्रयोग बहुमात्रा में उत्पादन में किया जाता है। इसका जो वर्किंग टेबल होता है वह एक ही होता है।
इस प्रकार से हमने आपको 2 मशीनें बताई और एक ये भी मशीन है, ये भी एक मल्टी स्पेंडल ड्रिलिंग मशीन है जो कि एक स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन है। स्टेशनरी टाइप ड्रिलिंग मशीनों में लास्ट जो ड्रिलिंग मशीन है वो है रेडियल ड्रिलिंग मशीन। यह भारी मशीन होती है, इसका प्रयोग बड़े बड़े कारखानों में हम करते हैं। इससे छोटी जॉब से लेकर बड़ी से बड़ी जॉब तक की ड्रिलिंग हम करते हैं। इसके जो आर्म होते हैं वह घेरे में आ जाते हैं और इसके जो लंबे आधार होते हैं उस पर एक पिलर फिट रहता है जिसके ऊपर आर्म लगी रहती है। आर्म को ऊपर नीचे कहीं भी हम सेट कर सकते हैं और यह बिजली के द्वारा ही चलती है और बिजली के द्वारा ही इसे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। आर्म के ऊपर एक कैरियर लगा होता है जिसे पूरी आर्म पर आगे पीछे खिसका कर हम कहीं भी ड्रिलिंग कर सकते हैं। इसका जो साइज होता है वह आर्म की लंबाई से लिया जाता है। इसके स्पेंडल पर हम 100 मिलीमीटर तक का ड्रिल जो है हम बांध सकते हैं और इसके वर्किंग टेबल को किसी भी कोण पर झुकाकर तिरछा सुराख कर सकते हैं। इसमें गियर सिस्टम होता है और ऑटोमेटिक स्पीड व फीड मैकेनिज्म भी इसमें होता है। इसे हम उल्टा भी चला सकते हैं और ऑटोमेटिक स्पीड और फीड भी हम दे सकते हैं। इस कारण इस पर टेपिंग भी आसानी से कर सकते हैं। ड्रिलिंग मशीनों में यह सबसे उपयोगी मशीन है और इस पर शुद्ध साइज में सुराख बने होते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो इसके जो भाग होते हैं वह होता है, इसमें भी बेस होता है, वर्किंग टेबल होती है, रेडियल आर्म होती है, पिलर होता है, स्पेंडल होता है और स्पेंडल हेड होता है। इस प्रकार से हमारी ये रेडियल ड्रिलिंग मशीन होती है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट मशीन होती है और यह बड़े बड़े वर्कशॉप में होती है। यहाँ पर हमारी ड्रिलिंग मशीनें समाप्त होती हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक पहुंच सके और हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी सबसे पहले सूचना आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय